द्रौपदी ने क्यों दिया घटोत्कच को श्राप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का संघर्ष नहीं था, बल्कि भावनाओं, वचनों, त्याग और धर्म अधर्म के बीच का युद्ध भी था। इस युद्ध में अनेक ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा की। उन्हीं महान योद्धाओं में से एक का नाम था भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र महाबली घटोत्कच। घटोत्कच बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और मायावी योद्धा था। वह अपने पिता भीम का सम्मान करता था और पांडवों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानता था। जब भी पांडव संकट में पड़ते, घटोत्कच बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाता। लोक कथाओं के अनुसार एक बार युद्ध के दौरान घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके कौरव सेना में भारी विनाश मचा दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि बड़े बड़े महारथी भी उससे भयभीत हो उठे। रात का समय होने के कारण उसकी मायावी शक्ति और भी अधिक प्रभावशाली हो गई थी। कौरव सेना में चारों ओर हाहाकार मच गया। इसी बीच कहा जाता है कि घटोत्कच युद्ध में विजय के उत्साह में इतना आगे बढ़ गया कि उसने क्रोध और आवेश में मित्र और शत्रु के बीच का भेद खो दिया। उसकी माया के प्रभाव से कुछ ऐसे लोग भी संकट में आ गए जो निर्दोष थे। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि युद्ध की इस भयावह स्थिति को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुखी हुई। द्रौपदी स्वयं जीवन भर अन्याय और अपमान का सामना कर चुकी थी। उन्होंने हमेशा धर्म का न्याय का साथ दिया। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि युद्ध के उन्माद में निर्दोषों को भी कष्ट पहुंचा रहा है, तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। कथा के अनुसार द्रौपदी ने घटोत्कच को समझाया कि एक सच्चे योद्धा का धर्म केवल शत्रु का विनाश करना नहीं, बल्कि निर्दोषों की रक्षा करना भी है। उन्होंने कहा कि यदि शक्ति पर संयम न रहे तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। लेकिन उस समय घटोत्कच युद्ध के जोश में था। उसने द्रौपदी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। यह देखकर द्रौपदी को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्होंने क्रोध और पीड़ा में उसे श्राप दिया कि उसकी अपार शक्ति ही एक दिन उसके जीवन के अंत का कारण बनेगी और वह युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग देगा। लोक कथा के अनुसार यह श्राप सुनकर घटोत्कच का क्रोध शांत हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने द्रौपदी के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहा कि उसका उद्देश्य कभी भी निर्दोषों को कष्ट पहुंचाना नहीं था। वह केवल अपने पिता और पांडवों की रक्षा करना चाहता था। द्रौपदी का हृदय अत्यंत करुणामय था। उन्होंने घटोत्कच को क्षमा कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि उनके मुख से निकला श्राप अब वापस नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने यह भी अवश्य आशीर्वाद दिया कि उसकी मृत्यु अवश्य व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी और उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध अपने निर्णायक चरणों में पहुंचा। कर्ण के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य शक्ति थी, जिसे वह केवल एक बार प्रयोग कर सकता था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करेगा तो अर्जुन का बचना अत्यंत कठिन होगा। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतरने का संकेत दिया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को बुरी तरह परास्त करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति के सामने पूरी सेना असहाय दिखाई देने लगी। दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से सहायता की प्रार्थना करने लगा। अंत में कर्ण के सामने कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। उसने अपनी
अमोघ दिव्य शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया। वह अस्त्र सीधा घटोत्कच के वक्ष में लगा। मृत्यु निश्चित जानकर भी घटोत्कच के अंतिम क्षणों में अपना शरीर विशाल बना लिया ताकि गिरते समय वह अधिक से अधिक कौरव सैनिकों का विनाश कर सके। इस प्रकार घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि कर्ण का वह दिव्य अस्त्र अब समाप्त हो चुका था और अर्जुन का जीवन सुरक्षित हो गया। इस प्रकार घटोत्कच का बलिदान पांडवों की विजय पर महत्वपूर्ण कारण बना। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उसी समय द्रौपदी को अपने श्राप की याद आई। उनकी आंखों से आंसू बह निकली। उन्होंने मन ही मन घटोत्कच को प्रणाम किया और कहा कि उसने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की है। उनका श्राप अंत में एक महान उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बन गया। इस कथा का संदेश यह है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म, न्याय और संयम के साथ करना चाहिए। क्रोध और अहंकार में लिया गया कोई भी निर्णय विनाश का कारण बन सकता है। साथ ही यह कथा हमें त्याग, कर्तव्य और धर्म के लिए किए गए बलिदान का महत्व भी सिखाती है। हालांकि यह प्रसंग लोक कथाओं में लोकप्रिय है, लेकिन महाभारत के मूल ग्रंथ में द्रौपदी द्वारा घटोत्कच को श्राप देने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसीलिए इस कथा को एक लोक परंपरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि महाभारत के प्रमाणित इतिहास के रूप में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।